आपके पास कुलदीप वत्स कांग्रेस विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद आप। कुलदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ आपके बात। जी कुलदीप जी, किस तरह से देख रहे हैं? भिवानी में पहुंचे थे अजय चौटाला और उनकी जो टिप्पणी आई वो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपने सुन ली होगी। क्या किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिए, एक एक जो इस देश की एक परंपरा रही है जी कि महिलाओं का, बुजुर्गों का हमारा देश झुक के सम्मान करता है। और ये जो एक मंदबुद्धि और एक छोटी सोच के लोग हैं, और जिस प्रकार से जो उन्होंने टिप्पणी की है, पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं का एक किसी अपमानपूर्ण काम करते हैं। और ये तो खुद इस टाइप के लोग हैं। इनके नजर में कुछ नहीं है, ना इनकी नजर में कोई महिला का सम्मान है, ना इनकी नजर में किसान का सम्मान है, ना इनके नजर में किसी युवा का सम्मान है। ये एक इस प्रदेश के सबसे बड़े कौम के गद्दार अगर कोई आज के दिन माना जाता है तो उससे चौटाला और ऐसी चुटकुला माना जाता है। ये इनका इतिहास उठा लो, चौटाला साहब से लेकर आज तक परिवार का इतिहास उठा लो, आप किस के लोग हैं ये। एक दोनों आप जब हरियाणा में इनका राज चलता था, बिल्लू और बिट्टू क्या नाम बोलते थे इनको, ये एक ये खुद इस प्रवृत्ति के लोग हैं। इन्होंने किस हरियाणा की जनता की इज्जत को तार तार करने का काम किया है। और मैं कहता हूँ शायद इनका आपका मतलब ये जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और ये इनको पागल खाने में भेज देना चाहिए। अजय सिंह चौटाला को शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा बोलते हैं। वो किसके बारे में क्या भाषा का यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई अच्छे एक पॉलिटिकल आदमी की कोई बातें हो सकती हैं। ऐसी बातें तो एक डफर और एक तलपट और गवार आदमी भी नहीं कर सकता, जो अजय सिंह चौटाला देखिए। एक कुछ छोटी सोच के लोग और मेंटल प्रवृत्ति के लोग ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुलदीप जी, जो बयान सामने आया अजय चौटाला का, ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो प्रियंका गांधी को लेकर के भी इसी तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। क्या लग रहा है क्या वजह है कि इस तरह की बयानबाजी अजय चौटाला को करनी पड़ रही? देखिए, मैं एक चीज कह सकता हूँ, जो अपने माँ बाप के बारे में कुछ बोल सकते हैं तो प्रियंका, सोनिया जी और राम व्यक्तित्व के लिए कुछ है ही नहीं। आपको याद होगा इनकी माँ ने क्या कहा था हॉस्पिटल में, मैं कहना नहीं चाहिए किसी के परिवार में, ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या कहा था। तो ये तो मैं कहता हूँ एक बहुत छोटी सोच के, ऐसे तो कोई राक्षस पर बात बोलते जो ये बोलते हैं। और इस हरियाणा को 5 साल तक रुका है, ये अपने कुकर्मों की सजा काट के आए जेल में, आपने बताया पहले काटी इन्होंने जो कुकर्म किए थे हरियाणा की जनता को लूटने के, और अब जो हरियाणा की जनता को लूटने के काम किए, मैं कह रहा हूँ इनको सजा भगवान यहीं पे देगा। ये ऐसे लोग हैं, ये इनकी ना नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनका दिमाग ठीक है। ये अहंकार के घोड़े पे सवार है। ये बीजेपी की बी टीम है। ये आज ये कुछ भी ढोंगबाजी करे, ये बीजेपी के इशारे पर नाचने वाले लोग हैं। और बीजेपी के साथ मिलकर दोनों ने, बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर इस हरियाणा को लूटने का काम किया। तो उसमें अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला सबसे नंबर 1 है। ये क्या बोलेंगे, ये चाल तो बोले, चाल में भी क्या बोले, जिसमें 70 से गए। ये खुद ऐसे लोग हैं जिनकी एक छवि हरियाणा में, मैं कहता हूँ आज आपने देखा होगा इनकी वोटों परसेंटेज, इनका घमंड लोगों ने तोड़ने का काम किया। और ये हुड्डा जी के हुड्डा जी के तो पासंग में भी नहीं है। हुड्डा जी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के एक सभ्य लोग और सभ्यता के साथ चलने वाले परिवार है वो। तो क्या यही इसी वजह से बौखलाहट है जो चुनाव में प्रदर्शन रहा है जेजेपी का? क्या उसी वजह से इस तरह की बयानबाजी अब कर रहे हैं अजय चौटाला? ये बिल्कुल इनकी बौखलाहट है। और मैं एक चीज और कह रहा हूँ आपको, ये लोग ऐसे हैं, इनके नाक मैं एक चीज मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, ये बौखलाहट है। बौखलाहट के साथ साथ इन्होंने ये भी पता लग गया कि हरियाणा की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी। ये राजस्थान में भी लड़ने गए थे, राजस्थान में इन्होंने पता लग गया, हरियाणा में बोला, राजस्थान में कह रहे थे बोले चाबी का ताला यहीं से चाबी से खुलेगा। तो एक बार सोच बैठ गया, ठीक है हरियाणा की जनता ने जो लूटने का काम इन्होंने किया, हरियाणा की जनता इनकी समझ चुकी है कि ये कितने क्या लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में शामिल होने के लिए।